नमस्कार दोस्तों। आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है टैक्स प्लानिंग के ऊपर। हम सभी जितने नौकरी पेशा लोग हैं वह जो है मार्च से आते आते यह देखते हैं कि कहाँ पर टैक्स इन्वेस्टमेंट के जरिए टैक्स प्लानिंग करें ताकि हम लोगों को टैक्स बच जाए। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। आपको मार्च से ना शुरू करके शुरू करना है, अप्रैल शुरुआत होते हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होती है आपको टैक्स प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले समय में जो एकाएक आपको बर्डन आता है लास्ट मंथ में कि भाई इतना पैसा जमा कीजिए तभी आपका टैक्स बच पाएगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और लास्ट समय में जो है पैसे की दिक्कत होने से आप टैक्स सेविंग जो नहीं कर पाते हैं और उससे आपका जो है हार्ड अर्न मनी सरकार के पास चला जाता है, उससे आप जरूर मुक्ति पा सकते हैं। तो टैक्स प्लान जो है सबसे एक नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मुद्दा बना हुआ रहता है लास्ट तक। इसलिए आप लोग शुरू से ही कोशिश करें कि उसको टैक्स प्लानिंग करते रहें और टैक्स प्लानिंग जो है सही रूप से करें ताकि आगे चल के आपको वेल्थ भी बना करके दे और आपको सही टैक्स प्लानिंग भी मिले और उससे आपको आने वाले समय में आने वाले यूँ कहे 10 या 15 सालों में एक अच्छा खासा राशि इकट्ठा करने में मदद मिले। तो आइए देखते हैं इस बारे में। आज जो है आप लोग टैक्स प्लानिंग लेते हैं आनंद फानंद में जा करके, खास करके जो है जैसे वित्तीय वर्ष खत्म होने लगता है वहाँ पर आप जा करके किसी एजेंट के थ्रू आप LIC प्लान ले लेते हैं। LIC प्लान लेने के बाद उसके बाद PPF, वहाँ पर नहीं कुछ हुआ तो सीधा गए PPF में ले लिए, PPF में इन्वेस्ट कर देते हैं। LIC लेने के बाद PPF ले लेते हैं। उसके बाद चाइल्ड बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रचलित है, हालांकि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके यहाँ लड़की है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद 5 इयर्स का FD होता है, उसे ले लेते हैं। पोस्टेड लाइफ इंश्योरेंस जो होता है एक परंपरागत निवेश है, यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें इंश्योरेंस भी रहता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट यूँ कहें बस सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते उसको। उसके बाद EPF जो सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स बचाने के लिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इन सभी जो बहुत सारे जो परंपरागत निवेश है इनसे आपको दूर रहना है, इनसे आपको हट करके कुछ अलग इन्वेस्ट करना है ताकि आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो और उस राशि का उपयोग आप सही रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग या दूसरे किसी ज़रूरी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सॉल्यूशन है आपको म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग प्लान। ये ले सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स सेविंग प्लान है उसे ले सकते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही है तो आपको 2 तरह का इंश्योरेंस लेना है, सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, बस। इसके अलावा और किसी तीसरे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ध्यान रहे ये दोनों टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं आप। उसके बाद आगे आती है कि भाई ठीक है आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका क्या है, इसके बारे में कैसे हमको पता चलेगा, ये किस तरह से कार्य करता है। तो म्यूचुअल फंड का जो टैक्स सेविंग प्लान है उसे ELSS नाम से जाना जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसे ELSS के नाम से जाना जाता है। इक्विटी लिंक्ड कहने का मतलब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी से रिलेटेड है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है इनडायरेक्टली रूप से शेयर मार्केट में होता है। इसका जो है सबसे मेन मुख्य है कि 3 साल का लॉकिंग होता है। 3 साल के लॉकिंग के बाद इसका यूनिट जो होता है फ्री हो जाता है, इसे आप बाय सेल कर सकते हैं। कभी भी उस 3 साल के बाद आप सेल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, अन्यथा आप उसी में बने रह लीजिए, आपका जो है वेल्थ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसमें आप रिटर्न की बात करें तो 15 से 18% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों या 20 सालों में देखा गया है कि 15 से 18% का रिटर्न मिलते रहता है। इससे आपको अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो परंपरागत टैक्स प्लानिंग है और जो म्यूचुअल फंड का टैक्स है, टैक्स सेविंग स्कीम है, वह जो है किस तरह से कार्य करता है। तो देखते हैं कि आप जो है इन्वेस्टमेंट मान लीजिए पर मंथ अगर 10,000 रुपीज़ करते हैं
15 सालों के लिए, तो किस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे LIC, परंपरागत निवेश LIC है, इसका लॉकिंग पीरियड कम से कम 10 से 15 साल का रहता है। कुछ कुछ का हो सकता है 5-7 साल में हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक मान के चलते हैं कि 15 साल का लॉकिंग के लिए आपने कोई LIC में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये पर मंथ। इसमें रिटर्न की बात करें तो LIC में जो है आपको 5 से 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। इसको एवरेज 6% को मान के चलिए। तो कैलकुलेटर पर जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो अमाउंट होता है 29,22,728 आता है। हाँ, आपको एजेंट यह बताएगा कि इसके साथ 30 लाख मिल रहा है और उसके साथ कुछ बोनस मिलेगा। लोग इसी झांसे में फंसते हैं। बोनस के मामले में बोनस कुछ नहीं रहता, 1 या 2 लाख आपको हो सकता है एक्स्ट्रा मिले जब आप पूरी तरह से प्रीमियम भरेंगे, तब बिना किसी प्रीमियम को मिस किए तभी आप बोनस के हकदार होते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको बोनस। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना, या इसमें और ले ले तो EPF वगैरह जो आता है सभी, उसमें मान लीजिए कि 15 साल का लॉकिंग है। इसमें तो 7 to 7.6 या 1% के आसपास रिटर्न मिलता है। मान लीजिए 7.6 के अनुसार से कैलकुलेट किए, तब अगर 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, तो आपका जो कॉर्पस है इकट्ठा होता है 33,61,000 के आसपास आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है। अगर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस लेते हैं, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस जैसे चाइल्ड इंश्योरेंस वगैरह, बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस करवाते हैं, या कोई अन्य दूसरे जो बैंक के द्वारा बेचा जाता है इंश्योरेंस प्लान, वो आप लेते हैं, तो उसमें भी सेम वही LIC जैसा ही रिटर्न मिलता है। 6 से 7% या 5 से 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर मान लीजिए इसका भी लॉकिंग 15 साल है, तो ये भी आपको 31 लाख के आसपास, 32 लाख के आसपास आपको रिटर्न बना करके देगा। अब देखते हैं ELSS, जिसके हम लोग आज बात कर रहे हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग प्लान है। उसका जो लॉकिंग पीरियड सबसे कम होता है, आप देखिए यहाँ पर, इस सब का 10 से 15 साल रहता है, जबकि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का जो होता है लॉकिंग पीरियड मात्र 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद आपका यूनिट फ्री हो गया, आप उसे अगर ज़रूरत है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं वहाँ से। या यूँ कहें तो मान लीजिए इसका एक बेनिफिट और होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी कारणवश तीसरे साल के बाद अगर पैसा आपके पास नहीं है, तो इसका यूनिट सेल करके आप इसे दोबारा परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट आपको दोबारा मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि 15 से 18% का एवरेज रिटर्न मिलता है। मान लीजिए कि आपको 15% का रिटर्न मिला है। 15% का रिटर्न मिलने पर इसी कॉर्पस जो है 10,000 रुपये पर मंथ यानी 1,20,000 ईयरली लगा रहे थे, उसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका वैल्यू निकल के आता है 67,68,000। 67,68,000 निकल करके आता है। ये 10 सालों का, ये 15 सालों के लिए जो कैलकुलेट किया जा रहा है 15% के रिटर्न के अनुसार से, जो आप 10,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि सभी में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 18 लाख रुपये, और जो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है वो इस तरह से है। LIC में इन्वेस्ट किए तो 29 लाख, PPF में इन्वेस्ट किए तो 33 लाख, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए तो 31 लाख। जबकि इक्विटी लिंक सेविंग में ELSS में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है 67,000। ऑलमोस्ट लगभग देख रहे हैं यहाँ पर जितना इन्वेस्टमेंट प्लान है, जितना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है टैक्स सेविंग के लिए, उससे लगभग दुगने से भी अधिक है। और ये तो मात्र एक यूँ कहें कि किसी में आप 15 से 18% की जगह 20% तक के भी रिटर्न मिलता है। अगर आपने अच्छा फंड चूज कर लिया तो आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेटर के सहारे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो है बेनिफिट देता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, उसमें 15% का रिटर्न मिला। तो 15% का रिटर्न अगर 15 साल के लिए रखते हैं तो आपका जो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है वो है 67,068 लाख। अब इसे आप जैसे 15 साल के लिए, मान लीजिए आज आपकी डेट में 25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगी, तो 25 साल 15 हो गया, 25 25 10 40 साल तक तो नौकरी नहीं करेंगे, हो सकता है और करें। मान लीजिए 50 साल तक आपने नौकरी किया, 50 साल तो आपके पास लगभग 25 सालों का समय रहता है।
जब 25 साल का समय रहता है, अगर लगातार टैक्स सेविंग करते रहते हैं, 10,000 रुपीज़ पर मंथ बचाते रहते हैं और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड से। अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो वहाँ पर आपकी जो कॉर्पस है लगभग आपको 3 करोड़ के आसपास इकट्ठी होती है। 3,28,40,737 रुपये। तो इस तरह से देख सकते हैं आपकी टैक्स सेविंग प्लान में अगर आपने अच्छा चूज किया तो आपको न तो सिर्फ टैक्स बचाएगा बल्कि आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने में भी मदद मिलता है। तो इस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग के जरिए आप टैक्स भी बचाइए और अपना वेल्थ भी क्रिएट कीजिए। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि भाई टैक्स प्लानिंग के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट है, आप 10,000 रुपये पर मंथ अगर करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और म्यूचुअल फंड के ईएलएस स्कीम में, तो आपको 1,20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर। बाकी बचा 30,000 रुपया। 30,000 रुपया में से आप 15 से 20,000 रुपये लमसम के रूप में रखिए, उस पैसे को रखे रहिए आप। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस, अगर आप मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 15,000, अगर आप यूँ कहें कि आपका एज अगर 25 से 30 या 35 साल के आसपास है, तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 10 से 15,000 के बीच या थोड़ा 1-2 हज़ार इधर उधर 10 से 15-17 हज़ार के बीच में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। 1 करोड़ का आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। अब बाकी जो यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर 15,000 और 15 से 20,000 जो अमाउंट बचता है उसे ऐसे समय के लिए रखिए जहाँ पर कि मार्केट अगर क्रैश होता है, मार्केट अगर किसी कारण से डाउन होता है, तो आप उसी ईएलएस स्कीम में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा यूनिट मिलेगा और आने वाले समय में आपको ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा होगा। उसके अलावा एटीडी में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको लगभग मान लीजिए उस एज के लेते हैं तो आपको 9,000 से लेकर के 8 या 9,000 से लेकर के 25,000 के आसपास प्रीमियम जो बैठता है, वहाँ आपको प्रीमियम का बेनिफिट आप वहाँ पर एटीडी में ले सकते हैं। आप अपने फैमिली के अनुसार से देखते हुए ये हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप जो है टैक्स प्लानिंग जरूर कीजिए। वहाँ पर आपको ज़्यादा ईयर न होगा। आप म्यूचुअल फंड के स्कीम लेते हैं तो ज़्यादा ईयर न होगा। ईएलएसएस के साथ ज़रूर जाइए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बहुत ही अच्छा प्लान है और उसके साथ ज़रूर जाइए। अगर किसी तरह का क्यूरी है आपको टैक्स बचाने में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।